हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही है तो हमें मोस्टली कौन से दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए, इस दौरान हमें कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। कोई भी महिला प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही है, ठीक है, तो कम से कम उसे ये मालूम होना चाहिए कि मेरी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। जैसे कई बार पेशेंट ओपीडी में आते हैं और हम ये पूछते हैं कि आपका जो पीरियड सर्कल है कितने दिन का है या पीरियड साइकिल कितने दिन की है, तो महिला क्या बोलती है, ये क्या होता है, मुझे तो नहीं मालूम है, हम तो अमावस्या पूर्णिमा ऐसे याद रखते, डेट वेट हमें याद नहीं रहती है ना। तो जनरली मेरा ये वीडियो कोई भी ऐसी महिला देख रही है जिसको डेट याद नहीं रहती है, अमावस्या या पूर्णिमा या दूज तीज के हिसाब से अगर वो चलती है, तो अब से आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। मान लो अगर आपको नहीं मालूम है, क्योंकि रूरल एरिया की कई सारी महिलाएं ऐसी रहती है जो पढ़ी लिखी नहीं रहती है ना, या इतना आइडिया नहीं रहता है, तो जब आपका पीरियड आता है तो आप अपने हस्बैंड को बताओ, या आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा है, ननंद वगैरह, तो उसको बोलो कि मेरा डेट लिख के रखो कैलेंडर पे, मेरा महीना आ जाया है, ठीक है। तो इसे 2-3 महीने तक हमको तारीख लिखवाना है। जब आप डॉक्टर के पास जाए तो आप वो कैलेंडर लेके भी जा सकते हो कि इस तारीख में मेरा महीना आया है या पीरियड आया है, ठीक है। वैसे मोस्टली सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, या इतनी तो उनको समझ है ही कि मेरा पीरियड कितनी तारीख को आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम हर महीने की जो तारीख है उसको लिखे और 2-3 महीने की तारीख को हम मिलाए कि मेरा जनवरी में कितनी तारीख को आया था, फरवरी में और मार्च में कितनी तारीख को आया था। मान लो हर महीने 2 दिन घट के आ रहा, 2 दिन बढ़ के आ रहा या 4 दिन कम हो के आ रहा, तो उसमें हमें दिन निकालने में काफी आसानी रहती है कि किस दिन हम संबंध बनाएंगे तो हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर हम एक नॉर्मल पीरियड साइकिल की बात करें कि अगर आपका पीरियड फिक्स डेट पे आ रहा है तो वो 30 दिन की साइकिल है, अगर 2 दिन घट के आ रहा है तो वो 28 दिन की है, और अगर 2 दिन बढ़ के आ रहा है, कभी 1 दिन ऊपर, कभी 1-2 दिन ऊपर या कभी 1-2 दिन नीचे, तो ये 28 से 30 दिन और 32 दिन की साइकिल है जो कि नॉर्मल है। अब कई सारी महिला ऐसी भी रहती है, मैडम मेरा तो हमेशा 2 दिन घट के आता है, क्या इसको सही करने की जरूरत है? तो ये रेगुलर साइकिल है, इसको सही करने की या इसको और रेगुलर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन और 26 दिन की पीरियड साइकिल हम नॉर्मल मानते हैं, पर कई सारी महिलाओं के पीरियड 20-20 दिन में भी आ जाते हैं, महीने के 10 दिन घट के आते हैं। तो ये साइकिल आपकी नॉर्मल नहीं है, ये बिगड़ चुकी है, इसको ठीक करने की या रेगुलर करने का इलाज आपको लेना है, ठीक है। तो अब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमारा पीरियड 2 दिन घट के आ रहा, डेट पे आ रहा या 2 दिन बढ़ के आ रहा, तो ऐसे में हम कौन से दिनों को टारगेट करेंगे जिससे कि हम जल्दी गर्भधारण कर पाए, ठीक है। क्योंकि जो भी लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा वैरिड रहते हैं, मतलब वो चाहते हैं इसी महीना में 2 लाइनें दिख जाए, प्रेगनेंसी टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाए, है ना। तो ऐसे लोगों को मेरी एडवाइस रहेगी कि पीरियड के 10वें दिन, यानी कि देखो 1 जनवरी को हमारा मासिक चालू हुआ, यानी कि महीना चालू हुआ है, तो हमारा पीरियड का 10वां दिन कौन सा रहेगा, 10 जनवरी। तो हमें 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, महिला के मन में और पुरुष के मन में भी ये सवाल आता है, ठीक है। तो आप 2 बार रिलेशन बना सकते हो, एक बार तो आप नाइट में बना सकते हो, एक बार आप सुबह सुबह बना सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है, मैडम कौन सी पोजीशन ट्राई करें जिससे कि हम जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर पाए, ठीक है। तो देखो मेरी आपको पर्सनली एडवाइस ये रहेगी कि जो भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल है और आपका जो हस्बैंड का पेनिस है वो पूरा डीप में जा रहा है, अंदर तक जा रहा है, ठीक है, वो पोजीशन आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। नॉर्मली पोजीशन देखी जाती है कि वाइफ नीचे, हस्बैंड ऊपर, ठीक है, ये पोजीशन सबसे बेस्ट रहती है, इसमें डीपली जाता भी है, जब इजुकुलेशन होता है तो पूरा डीप में भी रहता है। और ऐसे में अगर महिला नीचे है, जब हमारा पूरा
प्रोसेस खत्म हो गया है, यानी कि इजुकुलेशन हो गया या पानी चला गया, ठीक है। उसके बाद में हम महिला को बोलते पैर ऊंचे कर लो 10 मिनट के लिए। अगर आप ऐसे पैर ऊंचे करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो पानी जल्दी बाहर नहीं आएगा। मेल के स्पर्म उनको यूट्रस में जाने में काफी आसानी होती है अगर आप पैर ऊंचे करते हैं तो। देखो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे मान लो किसी को प्रेग्नेंट नहीं होना है ना, उन्होंने जल्दी जल्दी रिलेशन बना लिया, कुछ भी नहीं देखा, सारा पानी बाहर निकल गया, है ना, फिर भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आपको ट्राई करना जरूरी है, बट आप 2-4 महीने से 6 महीने से ट्राई कर रहे, कंसीव नहीं हो रहा है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम है तभी तो आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो पेशेंट ऐसे रहते, मैडम इतना डर डर के रिलेशन बनाते हैं, कभी भी विदाउट प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, पर फिर भी साल में एक बार हमें गड़बड़ी हो ही जाती है, यानी कि महिला प्रेग्नेंट हो ही जाती है, तो हम और कैसे बचे, है ना। तो ऐसी महिलाओं को हमारी क्या एडवाइस रहती है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो आप प्रॉपर्टी लगवा लो, नसबंदी करा लो, या फिर एवरी टाइम प्रोटेक्शन यूज करो, 1 मिनट की भी देरी मत करो, है ना। तो हमें क्या करना है कि पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में हमें इंटीमेट होना है। अब आपकी पीरियड साइकिल यहाँ 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, तो सारे दिन इसमें कवर हो रहे हैं। हमारा जो ओवुलेशन का दिन पड़ेगा, जैसे 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन और 18 दिन, फिर भी हम 10वें दिन से रिलेशन बना रहे, तो जो महिला का बीज रहता है वो 24 घंटे से 36 घंटे तक जिंदा रहता है, पर जो पुरुष का बीज रहता है वो 4 से 5 दिन तक महिला के अंदर यानी कि यूट्रस में जाके वो जिंदा रह सकता है। अगर हम 10 तारीख को भी इंटीमेट हुए हैं और अगर हमारा अंडा 13 दिन पे, 14 दिन पे भी निकल रहा है, तो हमारे जो हस्बैंड के कीटाणु है वो 15 तारीख तक हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम हर दूसरे दिन यानी कि 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन को हमें कवर करना है ना, यानी कि हमें इंटीमेट होना है। अगर मान लो कोई हस्बैंड ऐसे रहते जो दूरी नहीं बना सकते हैं, है ना, एक दिन छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप डेली रिलेशन बनाइए। रात में जब भी अपन सोते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होके, और अगर मान लो आपको वर्क है, बहुत ज्यादा तनाव में है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि प्रेशर में हो, है ना, तो ऐसे में आप रिलेशन रात में ना बना के मॉर्निंग टाइम में 4-5 बजे आप रिलेशन बनाइए। यहाँ पे क्या होता है, हम एकदम रिलैक्स रहते हैं, हमारी बॉडी भी थकावट कम हो जाती है ना, तरोताजा रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंटीमेट होते हैं तो क्या होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, रिलैक्स होने की वजह से हमारे माइंड पे कोई प्रेशर भी नहीं होता है, तो हमारे अच्छे वाले कीटाणु रिलीज होते हैं, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि प्योर एकदम अच्छे ही रिलीज होंगे, बट हाँ, जो नाइट में प्रेशर के साथ रिलीज हो रहे थे और अभी एकदम रिलैक्सपन के साथ रिलीज हो रहे हैं, वो काफी मायने रखता है ना, क्योंकि ये तो पहले ही बन जाते, कोई आज के आज बन के रिलीज नहीं हो रहे, पहले से स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया है कि आपको कब कब रिलेशन बनाना है, रिलेशन के बाद हमें कितनी देर तक लेटे रहना है, तो सिर्फ 10 मिनट तक आप लेट सकते हैं, इसके बाद में आप उठ के चले जाइए, वॉश करके आ जाइए। पर यहाँ पे हमें कोई भी वी वॉश, केमिकल वॉश यूज नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से आप प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लीजिए, पानी बहुत अंदर तक नहीं डालना है, फिंगर इंसर्ट नहीं करना है, फिर आप टिश्यू पेपर से या टॉयलेट पेपर आते हैं उससे साफ करके अपना पेंटी वेंटी जो भी पहनना है वो पहन लीजिए, अपने कपड़े पहन लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, महिला को कोई दवाई नहीं चल रही है, तो हम प्रीनेटल विटामिन चालू करते हैं, यानी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलिक एसिड, ठीक है। इस वीडियो में मैं टेक कर दूंगी, अगर आपको मंगवाना है तो मंगवा सकते हो वो दवाई। फॉलिक एसिड जो सबसे बेस्ट है वो मैं टेक करूंगी, साथ में आप अशोकारिस्ट सिरप का भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में टेक कर दूंगी। अगर आप मार्केट जाके नहीं ला सकते हैं तो बहुत अच्छी ब्रांड की मेडिसिन ऑनलाइन भी आती है, वो आप मंगवा के रख ले और उसको चालू कर दे, ठीक है। फोलिक एसिड की एक टेबलेट हमें डेली लेना है सुबह खाने के बाद में। अशोकारिस्ट सिरप हमें 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, खाने के 1 घंटे बाद हमें लेना है। इसको हम नॉर्मल वाटर के साथ भी ले सकते हैं, यानी कि 10 ml दवाई में 10 ml पानी मिक्स करके नॉर्मल या थोड़ा गुनगुना करके आप मिक्स करके पी सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से ये काम करती है।
अगर मान लो आपने रिलेशन बनाया, सारी सावधानियां रखी और इसी महीना आपका पीरियड स्किप हो रहा है, 2-4 दिन बढ़ गए, तो ये बहुत खुशी वाले दिन है। आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, बहुत अच्छी ब्रांड का लेके आइए, प्रेगन्यूज का, आइकॉन का, और बहुत सारी ब्रांड के आते हैं, वो भी मैं इसमें टैग कर दूंगी, तो वो भी आप मंगवा के रख सकते हो, क्योंकि आगे प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड की हमें जरूरत लगना है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर में कर लीजिए। कैसे करना है, इस पे मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप सर्च कर लीजिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। उसमें मैंने सारी चीजें समझा भी रखी है, क्या इंस्ट्रक्शन रहते हैं, कैसे करना है, सब चीजें उसमें A to Z मैंने समझा रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और क्या सावधानी रखना है, तो जब हम कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव नहीं रखना है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनेबल फ्रूट्स जो भी आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा खाना है। दालें भी हमें लेना है। इसके बाद में हमें कोई भी तरह का नशा नहीं करना है, पुरुष को भी नहीं करना चाहिए, महिला को भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा महिला को इस दौरान ट्रेवल नहीं करना चाहिए, यानी कि सफर नहीं करना चाहिए। बहुत भारी भरकम काम नहीं करना है, बहुत सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, इन चीजों से थोड़ा परहेज करें। अगर इस महीने आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ 21 दिनों में हमें साथ में रहना चाहिए, जिससे कि हम प्रेग्नेंट जल्दी से हो पाए। धन्यवाद।